नंबर 22, मर्द का सोना और रेशम पहनना। शादी में दोनों चीजें जमा हो जाती हैं। दूल्हा, सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्रिमा लिबासुल हरीरी वज़्ज़हबी अला दुकूरी उम्मती व उहिल्ला लिइनाथिहिम। मेरी उम्मत के मर्दों के लिए, मेरी उम्मत के मर्दों पर रेशम और सोना पहनना हराम कर दिया गया, और मेरी उम्मत की औरतों के लिए ये दोनों चीज़ें हलाल कर दी गई। रेशम पहनना और सोना पहनना मर्द के लिए क्या है? हराम है, और औरत के लिए हलाल है। वो पहन सकती है, लेकिन मर्द के लिए नहीं। अब दूल्हा, निकाह की शर्तों में से क्या होता है? क्या बोलता है दूल्हा? एक अंगूठी सोने की चाहिए, और लोग ऐलान भी करते हैं दूल्हे को, दुल्हन की तरफ से, दुल्हन वालों की तरफ से क्या, दुल्हन वालों की तरफ से एक सोने की अंगूठी। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, ये मालूम नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। आम तौर से निकाह में ये है, सोने की अंगूठी मर्द पहनता है, सोना पहनना मर्द के लिए हराम है। और जो लिबास भी पहन के आता है वो भी कैसा? अभी तो नकली रेशम है, सही रेशम तो नहीं है। रेशम का लिबास मर्द के लिए हलाल नहीं है, हराम है उसके लिए। तो ये दोनों चीज़ें मर्द के लिए हराम है। इस हदीस को इमाम अत-तिरमिज़ी ने रिवायत की और ये हदीस सही है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, साहबा का मिजाज देखिए कैसा था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातम मिन ज़हबिन फ़ी यदि रजुलिन फ़नज़अहु फ़तरहहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में, एक मर्द के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, हाथ में मतलब पहनी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली, फेंक दिया उसको। मुनकर को हाथ से रोकना आपने, लेकिन आपकी पोजीशन वो होना चाहिए। हाँ, मुनकर क्या है? उसकी सुल्तान में आदमी कर सकता है, आदमी घर में नहीं कर पाता, बाहर सब करने की कोशिश करता है। हाँ, हुकूमत जहाँ, वैसे भी वहाँ हुकूमत कहाँ है उसकी। तो आपने हाथ से निकाल के फेंक दिया। वक़ाल यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नार फयजअलुहा फी यदिही। तुम में से बाद लोग चाहते हैं कि उनके हाथों में यानी आग का अंगारा हो, यानी शऊर नहीं तुमको, तुम क्या हाथ में लिए हुए हो, या आग का अंगारा है। तुम में से बाद लोग इतनी ना समझ है कि तो हाथ में खुद आग का अंगारा लेते हैं, डांट है इसमें। तो आपने उतार के फेंक दिया। अब फ़क़ील लिर्रजुली बअदमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया, डांटा, और आप चले गए। कोई साहब उधर दूसरे साहब थे, कोई दूसरा शख्स वहाँ पर था, उस आदमी से जिसके हाथ में से निकाल के वो भी ठहरा हुआ उधर ही फेंक दिया आपने, चले गए आप। कोई आदमी पास आया, कहा आपके जाने के बाद, कहा खुद खातमक वंतफ़ि बिही, अपनी अंगूठी लो, उससे फ़ायदा उठाओ, बेचो, किसी को पहनाओ, कुछ तो करो उसका। मतलब पहनना हराम है ना, उसका मालिक बनना तो हराम नहीं है। सोना खरीदना मर्द के लिए हराम है क्या? नहीं। हाँ, सब नहीं बोल रहे बीवी के लिए खरीदा है तो सोना खरीदना, उसका मालिक होना हराम नहीं है, लेकिन उसका पहनना क्या है? ऊपर की हदीस में देखा ना हमने, पहनना हराम है। तो कहा कि ले लो ना, उठा लो अंगूठी अपनी, फेंकिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल के, और उसको पहनो नहीं, लेकिन कुछ काम में लाओ अपने। क़ाल ला वल्लाही, साहबी ने क्या कहा? अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं। ला आखुदहु अबदन वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। जिस चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ से निकाल के फेंक दिया, मेरी हिम्मत नहीं कि उसको उठाऊंगा। हम लोग अक्ल वाले लोग हैं ना बहुत, हाँ, लेकिन वो एक अजमत होती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि उठा लेते तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहनना हराम है, डांट के तौर पर फेंका है, उसकी हुर्मत के तौर पर नहीं। लेकिन उन सहाबी के दिल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट का असर था, कहा निकाल के मेरे हाथ से फेंक दिया, मैं उठाऊं? मैं नहीं उठाऊंगा इसको, हिम्मत नहीं है। ये ईमान है जो आदमी को इस तरह से डरा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट पर इतना ज़्यादा दिल पर उनके एहसास तारी था
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، میں اٹھاؤں گا نہیں اس کو، میری ہمت نہیں کہ میں اٹھاؤں اس کو. تو یہ چیز ہونا چاہیے. ایمان یہ چیز ہے، یہ ایمان ہے. منافقین جو ہے صحابہ کو کہتے تھے یہ ایسے بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لانا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کیسے لوگ ہیں یہ، آنکھ بن کر کے جو رسول جو بولے وہ کرتے ہیں. سب رسول کے بولنے پہ قربان کر دیا، سب سے دشمنیاں مول لیں، اور یہ کیا زندگی ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. پاگل لوگ ہیں یہ. ایسے ہی دیوانگی اصل میں دینداری ہے، یہ اعلیٰ سطح کی دینداری ہے، یہ اعلیٰ دینداری ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے.